नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 सितंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो शाम 6:12 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। श्रवण नक्षत्र शाम 6:49 तक और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। अतिगंड योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:17 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से दिन में 10:15 तक सर्वार्थ सिद्ध योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में राहु? कैसी स्थिति है आपके राहु की? आज एक अद्भुत जानकारी आपको देने जा रहा हूं राहु से संबंधित। जानिए कैसे राहु की अतृप्ति आपको बना देती है सबसे खास। आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य, अद्भुत, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। साथ ही साथ 20 सितंबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल मिथुन में है। बुध और सूर्य युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु और शुक्र युति बनाकर कन्या में। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो स्वयं के नक्षत्र में है। तो रविवार का दिन उग्रवार है और स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन, जो कि छुट्टी का दिन है, बेहद खास सिद्ध होने वाला है? और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहना है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए? और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
20 सितंबर दिन शुक्रवार, तृतीया श्राद्ध है। प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, हल प्रवहन, बीज बपन, बच्चा गोद लेने का मुहूर्त मिल रहा है। नौकरी ज्वाइन करने का मुहूर्त, शस्त्र धारण करने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त है। तो वहीं वाहन खरीदना है। प्रिय दर्शकों, मुहूर्त मात्र 24 मिनट का है। दोपहर 12 बजे से लेकर के दोपहर 12:24 के बीच वृश्चिक लग्न में आपको इसी दौरान अपने सारे कार्य प्रारंभ कर लेने होंगे। बाकी उस दिन पश्चिम दिशा को छोड़कर सभी दिशाओं की यात्राएं की जा सकती हैं। बताते चलूं, याद रखिए यह मुहूर्त जो है आज से ठीक 5 दिन बाद का है, आज का नहीं है। आज का मुहूर्त 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने बता रखा है, उसे जाकर के आपको देख लेना चाहिए। तो दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व वो जानकारी जो कि आपसे मैं लगातार शेयर करते आ रहा हूं और जिसका आप लाभ उठा रहे हैं, और ये मुझे दिल से कहना है आपको धन्यवाद। मुझे खुशी मिल रही है आप उन पुराने वीडियोज को देख रहे हैं, अपने ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो इस लिंक को क्लिक करें। ये एक प्लेलिस्ट है जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप ज्योतिष में गहरी रुचि रखते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके बेहद काम आने वाला है। और यदि आप मुझसे मुलाकात करते हैं तो आज आखिरी दिन है काठमांडू नेपाल का, आप मुलाकात कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 13, 14 और 15 तारीख के लिए था। अब आप मुलाकात मुझसे दुबई में करिए 20, 21 और 22 सितंबर को। और चलिए चलते हैं आज के अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र की ओर। इसके पश्चात हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। प्रिय दर्शकों, राहु, आज राहु से संबंधित आपको एक अद्भुत जानकारी देनी है। सबसे पहले देखिए आपकी कुंडली में राहु कैसे है, क्योंकि ये तो हमारी बहुत बार चर्चा हुई है कि इस कलयुग में जिनकी कुंडली में राहु बेहद बलवान हो वो लोग बेहद सफल होते हैं। क्यों, कैसे, आइए आज जानते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु की अतृप्ति एक ऐसी अद्भुत ये शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो निरंतर आपको सुधार और उन्नति के लिए प्रेरित करती है। इसे आंतरिक प्रेरणा के रूप में देखा जा सकता है, जो व्यक्ति को, जो जातक को कभी रुकने नहीं देती, उसे जीवन में हर क्षेत्र में और अधिक पाने के लिए, बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। प्रिय दर्शकों, यह अतृप्ति जीवन में स्थिरता से बचने और हमेशा कुछ नया खोजने की ओर ले जाती है। ये राहु है, अद्भुत राहु। ये राहु का प्रभाव है जो व्यक्ति को सीमाओं से परे सोचने के लिए, जोखिम उठाने के लिए और अपरंपरागत रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित नहीं वरन बाध्य करती है। जी हां, जिनकी जन्म कुंडली में राहु होते हैं ये लोग ऐसे बड़े नहीं बन जाते, ऐसे खास नहीं बन जाते, ऐसे दुनिया इन्हें नहीं पूजती, क्योंकि राहु उन्हें सीमाओं से परे सोचने के लिए बाध्य करते हैं। एक लकीर का फकीर नहीं बनने देते, कुछ नया ट्राई करने के लिए बाध्य करते हैं। निसंदेह राहु एक ऐसा ग्रह है जो नकारात्मकता उत्पन्न करता है, लेकिन राहु की यह नकारात्मकता भी एक आंतरिक भूख को जन्म देती है। कई बार जातक की चाहत को और बढ़ा देती है। कई बार जातक ऊंचाइयों को छूने के लिए लालायित हो जाता है और कई बार उसकी ये लालसा ही उन ऊंचाइयों को छूने में उन्हें मदद करती है। राहु व्यक्ति सिर्फ भौतिक सफलता की तलाश में होता है, यह गलत है। राहु प्रभावित व्यक्ति केवल भौतिक सफलता नहीं बल्कि हर तरह की दिशा में, नई दिशा में वो खोज करता ही रहता है, नई विधाओं में महारत हासिल करता है, अपने जीवन को लगातार सुधारने की वो कोशिश करता है। ये राहु की अतृप्ति ही तो है जो अपने आप में आपके जीवन को आगे ले जाने के लिए एक साधन है। और अगर आप इस साधन के माध्यम से साधना करते रहते हैं तो निसंदेह हो सकता है, मैं आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो नहीं दूंगा इसके लिए, क्योंकि जहां बात संतोष के समापन की होती है वहां पर कहीं ना कहीं ये राक्षसी वृत्ति मान ली जाती है। लेकिन भाई राहु की हम चर्चा कर रहे हैं, ये राहु के द्वारा प्राप्त साधन ही आपकी साधना है और आप अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहिए।
ये राहु आपको लगातार प्रोत्साहित करते रहेंगे, आपको आलस्य नहीं करने देंगे, आपको संतोष नहीं करने देंगे, आपको क्रियाशील बनाएंगे, आपको उत्साही बनाएंगे। और राहु का ही एक प्रभाव है कि ऐसे जातक अपने जीवन में अक्सर बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे जातक हमेशा दूसरों से अलग दिखते हैं। राहु प्रभावित जातक हमेशा परंपरागत रास्तों से हटकर कुछ नया और अनूठा करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। ये नया आविष्कार करने वाले होते हैं। राहु प्रभावित जातक असाधारण धैर्य और जुनून से भरे हुए होते हैं, जो उन्हें लगातार ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए उन्हें मदद करती है। राहु प्रभावित लोग गहरी रहस्यमयी जीवन स्थितियों का अनुभव करते हैं, जो उन्हें एक नया और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। राहु असंतोष जरूर उत्पन्न करता है, लेकिन यह असंतोष इस बात की सूचना है कि यह कभी आपको हारने नहीं देता। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर दिन नए नए तरीके आपको देता है, नए तरीके खोजने के लिए आपको बाध्य करता है। प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली में यदि लग्न में राहु है, आपकी जन्म कुंडली में यदि तृतीय भाव में राहु है, आपकी जन्म कुंडली के यदि पंचम भाव में, आपकी जन्म कुंडली के यदि नवम, दसम, एकादश में राहु है और वो राहु बली है, तो मेरी इस बात को भूलिएगा मत। आप एक ऐसे ग्रह के प्रभाव में हैं, हो सकता है आप अपने लग्नेश के प्रभाव में हो, आप अपने भाग्येश के प्रभाव में हो, आप अपने कर्मेश के प्रभाव में हो। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मैंने जो शब्द कहा है कि इन भावों में बैठा राहु बली हो। देखिए, राहु के बली होने की बात जब भी आती है, थोड़ा सा हमें लीक से हटके जाना पड़ता है कि राहु अकेले बली नहीं हो सकते। अगर राहु को बल देखना है, राहु का बल देखना है, तो वो जिसकी राशि में बैठे हैं उसके राशिपति का बली होना भी जरूरी है। और अगर राहु बली है तो ये अतृप्त ग्रह हो सकता है औरों की नजर में कई बार आपको असंतोषी दिखाए, लेकिन इतना दिला देता है, इतना दिला देता है कि आप कभी समेट नहीं सकते हैं, यह पक्का है। इतना दिला देता है कि कभी आपने कल्पना न की हो। किस भाव में है आपका राहु? क्या यह राहु आपको भी अतृप्ति देता है? कमेंट में जरूर बताइए। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही पात्र ले लीजिए, अर्थात ताम्र पात्र, और लाल रंग का ही आसन बिछा करके पात्र में जल लेकर के पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़िए। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, तत्पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए। भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़िए, ऐसे जैसे कुछ आप मांग रहे हो, मांगने की मुद्रा बनाइए और क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में आप जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित हो गया। अब इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। अब आपको प्राणायाम करना है। रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, मैं लगातार बीते 4 वर्षों से आपको बता रहा हूं। यहां पुनः एक लिंक दे रहा हूं, ये एक वीडियो है, प्राणायाम कैसे करना है, रेचक कुंभक पूरक कैसे करना है, ये आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। मेरे द्वारा ही पूर्व का बनाया हुआ वीडियो है। प्राणायाम आप कर लीजिए। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आ जाइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए, और इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः यह मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातः काल का अर्घ्य, जैसा मैंने कहा, झुककर दिया जाता है। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठिए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। याद रखिए, आप जितने भी कर्मकांड करते हो कर लीजिए, जितने भी देवताओं की आराधना करते हो कर लीजिए, पर जब तक भुवन भास्कर की आराधना, और वो भी निरंतर और नित्य, अपनी दिनचर्या में शामिल नहीं करेंगे, तब तक जो शांति आपको चाहिए, जो सफलता आपको चाहिए, वो आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। याद रखिए, भुवन भास्कर की आराधना आराधना नहीं है,
ये आपकी दिनचर्या है, ये आपकी दिनचर्या है। इसको पूजा से मत जोड़िए, ये पूजा नहीं है। जो लोग भी भुवन भास्कर की आराधना को पूजा से जोड़ के देखते हैं वो गलत हैं। आप तो वो पूजा पाठ, जैसे आपने कोई मंत्र जपा, कोई आपने पाठ किया, वो पूजा हुआ आपका। ये तो आपकी दिनचर्या है। यहां तक कि मैं हमेशा कहता हूं कि सूतक की अवस्था में भी शास्त्र कहता है ये करना होगा, बस तरीका थोड़ा बदला होगा। उसमें कोई जल इत्यादि हाथ में लेना, सब कुछ करना नहीं होगा, मानसिक रूप से करना होगा। बाकी और किसी चीज के लिए नहीं कहता, पर संध्या के लिए शास्त्र कहता है कि आपको सूतक काल में भी करना होगा, क्या चाहे वो जनना शौच हो या मरना शौच हो। भुवन भास्कर की आराधना के बाद चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भी दशम में है। ये चंद्रमा देव गुरु बृहस्पति के साथ नवम पंचम योग बनाए हुए हैं। बस अंतर इतना ही है कि आज ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है। कल सूर्य के नक्षत्र में थे, आज स्वयं के नक्षत्र में है। पर अंतर क्या है, अब आज देखिए तो उग्रवार है, रविवार, और ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सौम्य नक्षत्र हुआ, सौम्य ग्रह के नक्षत्र में। तो ये दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आज प्रातःकाल आपको एक काम करना है, लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाना है और ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना है। एक नंबर 2 कि आज नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर आपका पहला दिन होता है सप्ताह का। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए दिन विशेष लाभदायक है, उम्मीद दिलाने वाला है। सोची हुई चीजें मिलने वाली हैं, सफलता आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के बस तैयारी शुरू कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रम इत्यादि के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। परिवार का साथ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा, यूं समझ लिए विकास का एक नया मार्ग खुलने वाला है। परेशानियां खत्म होंगी, व्यवसायियों को व्यवसाय में सफलता मिलेगी और आंतरिक खुशी मिलने वाली है। बस किसी तरह की लापरवाही आपको नहीं करनी है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए तो आज आपको पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता प्रदायक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी नहीं, मामूली छिटपुट चोट चपेट लग जाए तो कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है। ये चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल 5 इलायची के दाने आपको लेने हैं खाली पेट। इसका भक्षण आपको करना है। साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी, अच्छा रहेगा दिन। कहीं कोई इंटरव्यू है, कहीं कोई मुलाकात है, कोई मीटिंग है, कोई डील है, सफल होंगे। आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होंगी, किस्मत आपके साथ है। हर तरह की चुनौतियों को आप जीत जाएंगे। बाकी किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। धन भूमि भवन से संबंधित कोई समस्या थी, परेशानी थी, वो दूर होगी। कोई कागजात आपका कई दिनों से इधर उधर हो गया था, नहीं मिल पा रहा था, उसे ढूंढिए, मिल जाएगा। लव लाइफ में बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए आज का दिन खास है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। बस आलस्य को दूर से ही नमन करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज गोल्डन है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है। 2 मुट्ठी शक्कर लीजिए और आज कहीं डाल दीजिए खाली जमीन पर चींटियों के लिए। भाग्य का साथ मिलने लगेगा और यूं समझ लीजिए कि आपकी सफलता का मार्ग भी खुल जाएगा। लोगों से जरा अच्छा व्यवहार करिएगा। छोटी मोटी कठिनाइयां परेशानियां आएंगी, पर छुट्टी का दिन है इसलिए ज्यादा चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। किसी मित्र के घर जा रहे हैं तो वहां भी ऐसा कोई व्यवहार मत करिएगा। बातों ही बातों में आज विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, तो जरा सजग रहना होगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा थोड़ा कम होगा, पर परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। घर का माहौल ठीक रहना चाहिए। लव लाइफ आपका ठीक है।
दाम्पत्य जीवन में भी कोई बड़ी परेशानी थी, वो परेशानी दूर होगी। जीवन साथी से विवाद हो गया था, वो ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, और घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के जरा सजग रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। ये चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो रविवार का दिन, आज प्रातःकाल स्नान के जल में थोड़ा सफेद चंदन हो तो मिला लीजिएगा। सफेद चंदन का टीका भी आप करिए, काम में मन लगेगा। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार मत करिए जैसा आप स्वयं से नहीं चाहते। कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो जरूर करिए। कुछ बुरे आदत हैं जो आपको लगे हुए हैं, उसको त्यागना चाहते हैं तो जरूर त्यागिए। घर का माहौल ठीक रहेगा, पर किसी खास मसले पर अनबन या तू में मतभेद भी हो सकता है। घबराने की आवश्यकता नहीं, दिन शांति से निकालने की आवश्यकता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं। व्यर्थ के व्यय से बचिए, और कोई भी निर्णय आपको लेना है बहुत सोच समझ करके लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। व्यर्थ का व्यय आज आपको मुसीबत में डाल सकता है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। आपको अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ख्याल रखना होगा और अधिक गर्म चीजों को खाने से बचना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात सिंह के जातकों की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकाल केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। स्वर्ण जल पीजिए, यानी जल में सोने की चीज डाल करके उस जल का पान करिए। कुछ नया सीखने की चाह रखते हो तो वो चाह पूर्ण होगी। भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य किस्मत के बंद दरवाजे खुलेंगे। घर में कोई बड़ा परिवर्तन करने की चाहत रखते हो तो वो भी कर सकते हैं। लोगों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। बातचीत से हर तरह की परेशानी का समाधान निकल आएगा। संतान पक्ष से खुशी मिलेगी, संतान की उन्नति, कोई उलझन कोई परेशानी वो दूर होगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी, हालांकि वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतना होगा। व्यापारी वर्ग विशेष सावधानी के साथ आगे बढ़े, किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करें। दाम्पत्य जीवन खुशियों भरा। और बाकी विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो ठीक है दिन सिंह राशि के जातकों के लिए। कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी। हाँ, नींद की थोड़ी कमी आपको महसूस हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में। आज तीर्थ का जल, जैसे गंगा जल इत्यादि है, तो पात्र में डाल करके उसमें जल और बाकी का लेकर के उसी जल से स्नान करिए। यूं समझ लीजिए कि आपके लिए भी नए मार्ग खुल जाएंगे, परेशानियां आपकी दूर होंगी। माता का सम्मान करिएगा, और जो भी अवसर मिले, चाहे वो चुनौतीपूर्ण ही क्यों ना, उसे स्वीकार करिए। उससे बाहर निकलने का तरीका ढूंढिए। तनाव दबाव चाहे जितना भी हो, हर तनाव और दबाव से मुक्ति का रास्ता आज आप ढूंढ लेंगे। जो भी छोटी मोटी रुकावटें बाधाएं आ रही उन्हें आप सब खत्म कर सकते हैं। व्यापार में मामूली उतार चढ़ाव रहेगा, पर घबराइए मत। किस्मत का साथ मिलेगा, पर किस्मत के भरोसे मत रहिएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई गलत फहमी उत्पन्न हो गई है तो बातचीत करके दूर कर लीजिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। आप चाहे किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हो, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात कर लें तो चतुर्थ का चंद्रमा है, और ये चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज आपको चने की दाल का दान करना चाहिए। बहते जल में 3 चमेली का पुष्प अगर आप प्रवाहित कर दें तो और अच्छा होगा। कोई अच्छी सूचना मिल जाएगी। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बाकी जो भी आपके साथ के लोग हैं उनकी कही बात को मानिए। आपकी टेंशन परेशानियां कम हो जाएंगी आप यदि अपनों की बात माने। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में दिन ठीक है, पर सिर दर्द, यूं समझ लीजिए सिर दर्द कैसा, बेवजह की परेशानियां आएंगी, जिसके चलते मैं सिर दर्द शब्द का इस्तेमाल यहां ऐसे कर रहा हूं। कोई वर्तमान में काम कर रहे हो, उसमें छोड़ने का विचार कर रहे हो, एकाएक कोई निर्णय नहीं लेना है, और किसी भी मामले में अति नहीं करना। लव लाइफ आपकी ठीक है, कोई भी परेशानी थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से मामूली विवाद की संभावना है। बाकी विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता का स्वास्थ्य देख लीजिएगा। कफ जनेरों की संभावना आपको भी है। लकी अंक 1 है आपके लिए, लकी कलर जामुनी है आपके लिए।
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो आज तो कहना ही नहीं, भुवन भास्कर की कृपा है आपके ऊपर। दोपहर तक हो सके तो नमक का त्याग कर दीजिएगा, इससे और ज्यादा अच्छा होगा। और भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा। बाकी जो भी फैसला करना है, जो भी बड़े फैसले करने हैं, आज लीजिए, दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। एक काम निपटे तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। एक साथ अधिक काम भी ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चिंता थोड़ी होगी, चित्त अशांत होगा, पर कोई चिंता नहीं, सफलता आपको मिलेगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। लोगों से मिलने जुलने के लिए बहुत अच्छा है। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के दिन खास है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। और व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। व्यापार से संबंधित कोई परेशानी थी वो दूर होगी। अपना व्यवहार सबसे ऐसा रखिए कि कोई आपकी बातों से को बुरा न मान ले। तिल का ताड़ मत बनाइए। बाकी ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलने वाली है। मसालेदार भोजन से आपको जरा बच करके रहना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा द्वितीय में है। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज 7 मुट्ठी काला तिल नाप के 7 मुट्ठी किसी भिखारी को दान दे दीजिए। हो सके तो कुछ पैसा और मीठा वगैरह भी कुछ दे सकते हो तो दे दीजिएगा। कोई जीवन में कोई ऐसी परेशानी है जिसको लेकर के बहुत आप परेशान हैं, यानी वो परेशानी आपके लिए चुनौती बनी हुई है, समझ लीजिए आप उसे पार कर लेंगे। बस थोड़ा बदलाव करने की आवश्यकता अपनी दिनचर्या में। आप हर तरह की परेशानियों को पार कर जाने वाले। आपको आपके अपने प्रियजनों का साथ मिलेगा, दोस्तों का साथ मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और बाकी नौकरी पेशा तो आज छुट्टी में ही है। व्यापारियों के लिए बढ़िया दिन रहने वाला है। आज छुट्टी के बावजूद कामकाज से जुड़ा कोई ना कोई काम आप अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ा करते ही रहेंगे। कोई नया अनुबंध करना है, कर सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है तो डॉक्टर को जरूर दिखा दीजिएगा। बाकी जो पत्रकारिता इत्यादि के फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाना होगा आपको। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज 1 चम्मच शहद का सेवन आप करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। आप स्नान के जल में भी 1 बूंद शहद मिला सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो ले सकते हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, सफलता भी आपको मिलेगी। पर अपने मन को, अपने आप को शांत रखने का प्रयत्न करिएगा। आप ऐसा कोई व्यवहार किसी के साथ मत करिएगा जिससे लोग आपसे नाराज हों। बातचीत में भी आपको थोड़ा ये बात ध्यान में रखना है कि ऐसी कड़वी वाणी मत बोल दीजिए जो लोगों को चुभ जाए। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, सावधानी के साथ करिए। किसी जानकार की राय लेकर के करिए। बाकी देखा जाए तो जिद्द नहीं करना है आपको। सबसे ज्यादा जिस चीज से बचना है वो है जिद्द। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन एक्स्ट्रा मेहनत कराने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत रहेगी। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो एक कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें का संबंध है। आज आपको सूर्योदय से 1 घंटे तक निर्जल और हो सके तो दोपहर तक नमक का त्याग कर देना चाहिए। फलाहार करके रहिए और प्लानिंग के साथ काम करिए, इससे फायदा आपको मिलेगा। किसी उच्चाधिकारी से बातचीत करनी है, छुट्टी के बावजूद आज आप उनके घर जा सकते हैं, मिल सकते हैं। प्रमोशन इत्यादि से संबंधित कोई कार्य करना है, ट्रांसफर से संबंधित कोई कार्य करना है तो इस मामले में आपको आज हाथ पांव मारनी चाहिए। यानी जो भी प्रयास हो सके करना चाहिए। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा। स्वास्थ्य की चिंता आज पूरे दिन आपको लगी रहेगी। कोई बड़ा अनुबंध आपको नहीं करना चाहिए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखना चाहिए और ज्यादा देर तक घर से बाहर आज नहीं रहना चाहिए। विशेष करके शाम हो जाए, रात हो जाए और घर से बाहर आप हैं, ये ठीक नहीं है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन साधारणतया ठीक है, तो वहीं दाम्पत्य जीवन में कलह और मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज मेहनत थोड़ी ज्यादा है आपके लिए। मन पढ़ाई में कम ही लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी परेशानी है। पुराना रोग परेशान कर सकता है। अनिद्रा की शिकायत। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ का संबंध है, बढ़िया है दिन। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, खाली पेट गुड़ का सेवन करके पानी पीजिएगा, भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा। अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान के बदौलत हर तरह की समस्या का समाधान आप ले आएंगे। दिन खास है, मेहनत भरा है पर सफलता प्रदायक है। कोई खुशी मिलेगी, कोई खुशखबरी मिलेगी। बस दूसरों की जरूरतों को भी जरा समझते रहिएगा। हर समस्या का समाधान आपको मिलने वाला है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। आज का दिन खास है तो इसका फायदा उठाइए। करियर को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं, आपको आपके अपनों का साथ मिलेगा। बस आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो फायदा होगा। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, अच्छा है। बस विद्यार्थियों को इतना ही कहना चाहता हूं, आलस्य से बच करके रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।